Hello students, welcome to my channel. Today we'll start with a new chapter of class 12, perfect competition market. It is a form of market. सबसे पहला form of market है ये. इस perfect competition market में सबसे पहले हम समझ लेते हैं market का मीनिंग हम सबको वैसे पता है कि ऐसी जगह, ऐसी स्पेशल जगह जहाँ पे बायर और सेलर दोनों इकट्ठे हो रहे हैं. किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? ताकि सेलर कुछ बेच सके, बायर कुछ खरीद सके. सो वही सेम मीनिंग आपको लिखना है. अ स्पेशल प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड व्हाट? मार्केट. मार्केट के टाइप्स पढ़ लेते हैं. मार्केट के टाइप्स में सबसे पहला जो नॉर्मल टाइप्स ऑफ मार्केट्स होता है, तो सबसे पहला होता है लोकल मार्केट. लोकल मार्केट जो हमारे एरिया में होता है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं. सपोज विलेज में हम रह रहे हैं तो विलेज के अंदर जो मार्केट रहेगा वो क्या कहा जाएगा? लोकल मार्केट. अगर हम राजस्थान में है, राजस्थान के उदयपुर स्टेट में से सपोज एक एरिया है हिरनमंगरी एरिया, तो उस एरिया में जो मार्केट लग रहा है तो वो मार्केट एरिया वाइज मार्केट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोकल मार्केट. वहाँ पर कुछ भी बिक सकता है. वेजिटेबल, ज़्यादातर वेजिटेबल्स पेरिसेबल आइटम बिकते हैं. फिर कपड़े भी हो सकते हैं, राइट. फिर नेक्स्ट इज रीजनल मार्केट. रीजनल मार्केट ऐसा मार्केट जैसे पर्टिकुलर स्टेट किसी चीज़ के लिए फेमस है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम राजस्थान का ले लें, राजस्थान में सबसे पहले फेमस जो चीज़ होती है वो बंदेज होती है, या पगड़ी बोल सकते हैं, टर्बन होता है. तो ऐसा मार्केट जहाँ पर बंदेज की चुनरी मिल रही है, साड़ी मिल रही है, टर्बन मिल रहा है, मतलब साफा मिल रहा है, वो एरिया क्या, कौन सा मार्केट कहलाएगा? रीजनल मार्केट कहलाएगा. नेशनल मार्केट ऐसा मार्केट जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही है पूरे ऑल ओवर इंडियन कंट्री के स्टेट में. यानी अगर राजस्थान के गुड्स एंड सर्विसेज मुंबई भी जा रहे हैं, औरंगाबाद भी जा रहे हैं, अहमदाबाद भी जा रहे हैं, जयपुर भी जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एक स्टेट से दूसरी जगह पर, पूरी एक कंट्री के एक स्टेट से दूसरी जगह पर सब जगह बिक रही है, वो क्या कहलाती है? नेशनल मार्केट. ज़्यादातर ये मार्केट क्या होता है? कपड़ों के मार्केट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के मार्केट हो सकते हैं, राइट. इंटरनेशनल ये विद इन द कंट्री है, ये आउटसाइड द कंट्री. मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कंट्री के अंदर वाले स्टेट्स में भी बेच रहे हैं और कंट्री के बाहर इंटरनेशनल, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो मार्केट क्या होता है? इंटरनेशनल मार्केट होता है. नाउ फॉर्म्स ऑफ मार्केट बोल सकते हो या टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स. पहला है कॉमन मार्केट. कॉमन मार्केट वो मार्केट है जैसे एक प्लेस पर सब नॉर्मल आपको सारी चीज़ें मिल रही है. चाहे सब्जियों का मार्केट हो सकता है, उसी के पास कपड़ों का मार्केट हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? कॉमन मार्केट. स्टेशनरीज हो सकती है, तो वो है तुम्हारा एग्जाम्पल किसका? कॉमन मार्केट. स्पेसिफिक मार्केट. स्पेसिफिक मार्केट मतलब पर्टिकुलर कोई एरिया में जा रहे हो, पूरा मार्केट एक ही चीज़ है. जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी मार्केट, तो आप अगर उस ज्वेलरी मार्केट में जाओगे तो सब दुकानें आपको ज्वेलरी की ही मिलेगी. अगर कपड़ा मार्केट है, कॉटन कपड़े का क्लॉथ मार्केट है, तो क्लॉथ मार्केट में अगर जाओगे तो सारी जो दुकानें हैं वो सारी की सारी क्या है? कपड़ों की दुकानें होगी. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पेसिफिक मार्केट. सेल बाय सैंपल, हम पहले कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं, अपना माल बेच रहे, पहले उसे क्या बताकर? एक सैंपल बताकर. तो किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करके फिर उसे सेल करना इज कॉल्ड एज अ सेल बाय सैंपल. पहले उसे सैंपल दिखाते हैं, फिर हम उसे अपना माल बेचते हैं. सेल थ्रू ग्रेडिंग. स्पेशली जो भी खाने की चीज़ें होती है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, ये सारे ग्रेडिंग पे बिकते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर ISI का मार्क लगा हुआ है, तो ग्रेडिंग है ना, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, पता चल जाता है ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है. फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पर भी ग्रेडिंग की जाती है. तो वो जो मार्केट ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो ऑलरेडी
ग्रेड किए हुए, चेक किए हुए कि उनकी क्वालिटी कैसी होगी, ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं, सेल थ्रू ग्रेडिंग। लास्ट इज ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में आपको पता है, ऑनलाइन मार्केट आपको पता है, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपके नेट पे, आपके मोबाइल पर आप देख पा रहे हो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, और जो पसंद आ रहा है आप उसको परचेज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑनलाइन मार्केट। Now on the basis of sales, दो तरह के मार्केट है, रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट कौन सा मार्केट होता है, ऐसा मार्केट जहाँ पे सब तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी है। जैसे स्टेशनरी का मार्केट हो गया, तो पेन भी है, बुक्स भी है, उसी स्टेशनरी की आपको अलग अलग ग्रीटिंग कार्ड्स की भी मिल जाएंगे, आपको गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे। तो एक ही पर जब वैरायटी चीज़ें मिलती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिटेल मार्केट। What is wholesale market? Only a specific product is sold. ऐसा मार्केट जहाँ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बेच रहा है, स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट को बेच रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, होलसेल मार्केट। वो वैरायटी नहीं रखेगा, एक ही चीज रखेगा पर क्वांटिटी में रखेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, होलसेल मार्केट। नेक्स्ट मार्केट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर कर्व्स आते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है शायद 1 महीना ही। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, जो माल बन चुका है वो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए अगर मैं कर्व बनाती हूँ, वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय का टाइम, तो अगर कम समय का टाइम है तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए सप्लाई कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट। अब इस पे डिमांड चाहे कितनी भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड चेंज होगी, पॉसिबल है, डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड घट भी सकती है। तो अगर ये कांस्टेंट सप्लाई पे, सपोज डिमांड जो थी ई पॉइंट पर, मतलब कौन सा प्राइस पे, इस प्राइस पे ये डिमांड थी, अब डिमांड बढ़ गई है, तो सप्लाई तो कैसा है, कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज हो गई है। दैट मीन्स आपका जो भी चेंज आएगा वो किस में आएगा, प्राइस में। प्राइस इंक्रीज हो जाएगी जब तुम्हारी डिमांड इंक्रीज होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट अगर टाइम के बेस पे आता है तो वेरी शॉर्ट मार्केट में सप्लाई कांस्टेंट रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं आ सकता, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता है, जो माल बन चुका है वही बिकेगा। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ेगी, अगर डिमांड गिर जाएगी तो प्राइस भी गिरेगी। तो सप्लाई कांस्टेंट है, सिर्फ डिमांड चेंज होगी। नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू वेरी शॉर्ट, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो थोड़ी बहुत सप्लाई चेंज हो सकती है। और वो सप्लाई किस वजह से चेंज हो सकती है, लेबर्स को इंक्रीज कर दिया, तो यानी वेरिएबल फैक्टर में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से तुम्हारी सप्लाई चेंज हो रही है। तो सपोज ये तुम्हारा सप्लाई कर्व था, यहाँ पे बताया था कांस्टेंट था, तो सप्लाई कर्व थोड़ा सा डिक्रीज हो गया या थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर सप्लाई कर्व चेंज हो गया, आपकी डिमांड में भी चेंज आ रहा है। पहले डिमांड कर्व कभी भी डाउनवर्ड फॉलिंग होती है, राइट। तो ये मेरी डिमांड कर्व और न्यू डिमांड कर्व फॉर्म हुई। तो पहले जो सप्लाई था वो ये था, यहाँ पे काट रहा है डिमांड कर्व को। तो पहले तुम्हारी प्राइस ये चल रही थी, जबकि सप्लाई ये थी और डिमांड ये थी। सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आया तो नया सप्लाई कर्व बना, नया सप्लाई कर्व और डिमांड भी इंक्रीज हो गई, तो तुम्हारे प्राइस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सप्लाई थोड़ी सी चेंज हुई, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, राइट। तो ऐसे मार्केट में जहाँ पर सप्लाई थोड़ी सी चेंज हो सकती है ड्यू टू द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, इज अ मार्केट विच इज कॉल्ड एज अ
शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो प्राइस इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ डिमांड इंक्रीजिंग। सप्लाई थोड़ी सी बदली पर उसके कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से प्राइस कितनी है, प्राइस इंक्रीज हो गई है और वो है P1 प्राइस। द नेक्स्ट लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब लॉन्ग पीरियड मार्केट स्टूडेंट्स आपको सबको पता है कि लॉन्ग पीरियड मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर दोनों ही बदल सकते हैं। तो तुम्हारी जो सप्लाई कर्व थोड़ी सी और स्लैंट हो गई थी, अब चाहे तो पूरी आप सप्लाई कर्व चेंज कर सकते हो। डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो सप्लाई कर्व पहले प्राइस ये था, अब प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया अगर डिमांड इंक्रीज हुई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इफेक्ट क्या बता रहे हैं कि अगर टाइम का मार्केट है तो वेरी शॉर्ट में सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आया, लॉन्ग पीरियड में सप्लाई टोटल चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों ही बदल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या बदल सकता है, वेरिएबल फैक्टर्स, यानी तुम लेबर्स को बढ़ा सकते हो, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगा सकते हो ताकि आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, चाहे आपकी डिमांड बढ़ रही है चाहे आपकी डिमांड गिर रही है। सो दिस इज द कर्व ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। तो ये मार्केट्स में डिमांड और कर्व इफेक्ट करते हैं। अगर कौन से बेसिस पे आप पढ़ रहे हो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।